फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो 600 अरब डॉलर से बढ़कर 15 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व 600 बिलियन से क्रॉस कर चुके हैं। वो 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर गए और ये हाईएस्ट लेवल। गाइस, इस साल के अंदर इंडिया का जो फॉरेन रिजर्व है वो 600 बिलियन डॉलर्स है। तो कह रहे हैं वो तो है, उन्होंने कहा जनाब नाक से लकीरें लगवाई हैं, नाक से लकीरें तो लगवाई हैं। तारीख पर तारीख बदलती रही, दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में गुजरकर बात सालों तक पहुंच। के मुताबिक 1.8 अरब डॉलर नवंबर। वो हिंदुइज्म को प्रमोट करते हैं, वो नेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं। वो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है और फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंडिया की जानिब भागे। इंडिया के फॉरेन रिजर्व ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की किस्त तो जारी कर दी, मगर IMF ये 1 अरब डॉलर 1.5 अरब डॉलर के लिए यकीन करें कि पता नहीं हमारी चीखें निकाली। 600 बिलियन डॉलर्स जो है वो एक ऐसा ये फिगर है कि जिस पे जितनी भी तारीफ की जाए कम। जबकि पाकिस्तान के अगर फॉरेक्स रिजर्व की बात करें तो मुश्किल से 5 बिलियन, कभी 4 बिलियन। 11 अरब डॉलर है जो हमने उधार के पकड़े हुए हैं। जितना भी हमारे पास रिजर्व पड़ा हुआ वो बाहर के मुल्कों से मांगा हुआ है, वो यहाँ पर हमने सिर्फ रखवाया हुआ लोगों को दिखाने के लिए। 10 बिलियन डॉलर मैक्सिमम हो तो जश्न बनना शुरू हो जाता है। भाई देखे ना, उधर नेशनल अप्रोच है। कभी किसी कंट्री से लोन लेते हैं तो कभी किसी कंट्री से लोन लेते हैं। हमारे YouTube चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉरेन रिजर्व इस समय 600 बिलियन डॉलर के ऊपर पहुंच चुका है, जबकि पाकिस्तान ने अभी हाल ही में 1.2 डॉलर की IMF की मदद पाकर इस तरह इतरा रहा है जैसे लगता है उसे कारू का खजाना मिल गया है। भारत में लगातार आ रहे इन्वेस्टमेंट और भारत का बढ़ता रुतबा पाकिस्तान को कभी भी हजम नहीं हुआ। पाकिस्तानी खुद को भारत से कंपेयर करते हैं, जबकि पाकिस्तान इस समय अर्थव्यवस्था के उस मुहाने पर खड़ा है जिसको सिर्फ बचाया जा रहा है, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर पावर है और इसको बर्बाद होने से बचाने के लिए उसको ना चाहते हुए भी IMF ने लोन दिया है। पाकिस्तानी अब भारत के 600 बिलियन डॉलर के आंकड़े को सुनकर पेट में मरोड़े उठा रहे हैं और छाती पीट रहे हैं कि हम भारत की बराबरी कब करेंगे, भारत की तरह हमारे यहाँ कब इन्वेस्टमेंट आएगा। सो लेट्स एंजॉय दिस डिबेट। इस वक्त इंडिया रिकॉर्ड ब्रेक कर रहा है फॉरेन रिजर्व्स के हवाले से, और इंडिया के जो 1 ईयर हाईएस्ट पॉइंट है वहां पर फॉरेन रिजर्व्स पहुंच चुके हैं और इसने क्रॉस कर लिया है 600 बिलियन डॉलर्स। है कि भारत ज़र मुबादला के ज़खायर यानी कि फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो 600 अरब डॉलर से बढ़कर 15 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए हैं। जैसा मैंने कहा कि हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच चुके हैं ये एक साल को अगर आप फिजिकल ईयर देखते हैं तो 600 बिलियन डॉलर्स जो है वो एक ऐसा ये फिगर है कि जिस पे जितनी भी तारीफ की जाए कम है। कि जिस कंट्री में इतने बिजनेसेस पहुंच रहे होंगे दुनिया के, जहां पर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अपने बिजनेस लेकर आ रही होंगी, टेस्ला की तरफ से जो अब बिजनेस आने लगा है, और वहां पर जो उनकी कार है वो जो वहां पर बनाई जाएगी $24,000 कार जिसको कहा जा रहा है, तो वो ना सिर्फ वो बल्कि इससे पहले जब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का दौरा हुआ था अमेरिका का, तो पूरे अमेरिका की जो बिजनेस कम्युनिटी थी वो उनसे मिलने के लिए बेताब थी, और वो इसलिए बेताब थी कि वो चाहते थे कि उनका भी बिजनेस वहां पर स्टार्ट हो। तो जिस कंट्री के हालात यहाँ पर होंगे, क्या उसके फॉरेन रिजर्व ज्यादा नहीं होंगे? ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। इस वक्त हमारे पास अभी यानी जितना पैसा हमारे पास आया है, टोटल हमने इधर उधर से जो पकड़ा है, UAE से, सऊदी अरेबिया से, IMF से, चीन से, उसके बाद हमारे जो रिजर्वायर्स हैं, यानी हमारे पास, हमारे नहीं मतलब जो हमने उधार का पैसा पकड़ा, लेकिन फिर भी क्योंकि हमारे बैंक में पड़ा हुआ है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, तो वो 11 बिलियन डॉलर्स हैं। हिंदुस्तान के एक महीने में 12.8 बिलियन US डॉलर का उनके रिजर्वायर्स बढ़े कर रहा हूं। चलो इंडिया के पास 600 अरब डॉलर है ना, 5 गुना हमसे ज्यादा बड़ी इकोनॉमी है, बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ा कंट्री है, सारा कुछ है, 5वीं बड़ी दुनिया की इकोनॉमी है, लार्जेस्ट। भाई चलो 50 अरब डॉलर तो होने चाहिए ना, उस हिसाब से चलो कर देते हैं, जितना हमारी मतलब जिसे कहते हैं हैसियत के मुताबिक 40-50 अरब डॉलर तो बनते थे कि वो होते हैं हमारे पास जेब में, तो वो भी नहीं है ना। 11 अरब डॉलर है जो हमने उधार के पकड़े हुए हैं। दूसरी तरफ वो 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि जो रिपोर्ट आई है, राइटर्स की ये रिपोर्ट है, और इसको डॉन ने भी आज की डेट में इसको पब्लिश किया है कि जो लास्ट 15 मंथ्स हैं उसमें जो फॉरेन करेंसी रिजर्वायर्स हैं हिंदुस्तान के, वो 600 अरब डॉलर को क्रॉस कर गए और ये हाईएस्ट लेवल है। अच्छा,
वो कह क्या रहे हैं कि 12.74 यानी 12.8 मैंने अप्रोक्सीमेट बताया कि ये सिर्फ एक महीने में इसके अंदर इजाफा देखा गया, यानी एक महीने के अंदर उनके मुल्क में तकरीबन पौने 13 अरब डॉलर, बिलियन डॉलर जो हैं वो एक महीने में उनके पास आए हैं। और वो कह रहे हैं कि 2 हफ्तों में तकरीबन 3.8 बिलियन एंड 8 करोड़ डॉलर जो है वो उसका इजाफा सिर्फ 2 हफ्तों में देखा। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे ये हो रहा है कि हम उसके लिए 1 अरब डॉलर 1.5 अरब डॉलर के लिए यकीन करें कि पता नहीं हमारी चीखें निकाली हुई हैं। इलेक्ट्रिसिटी की रेट में सिर्फ एक दिन में, आज के दिन में 7.5 रुपीस का पर यूनिट इजाफा किया गया। यानी अगर आप 1000 यूनिट यूज करेंगे तो आपका बिल 65,000 से ऊपर आएगा। 65,000 पाक रुपीस में बहुत बड़ी अमाउंट है भाई। आपके पास करेंसी है, बहुत है, 600 अरब डॉलर हमने कभी नहीं देखे हमारे मुल्क ने, मतलब मेरा कहने का मतलब ये हमने क्या देखने हैं, लेकिन पाकिस्तान ने कभी नहीं देखे। पाकिस्तान कभी 100 अरब पे भी नहीं पहुंचा, पाकिस्तान कभी 50 अरब डॉलर पे भी पाकिस्तान के रिजर्वायर्स कभी नहीं पहुंचे। पता नहीं कौन सा यार तिगड़म लड़ाते हैं ये नरेंद्र मोदी साहब, और क्या करते हैं इनके लोग यार। 600 अरब एयरपोर्ट हमने कर्जों पे दिए हुए हैं, हमने अपनी हर चीज़ जो है, हमने अपनी सी पोर्ट्स तक जो है, अड्डे तक हमने जो है वो सारे लीज के ऊपर, मतलब कोई दुबई को दे रहे हैं, कुछ सऊदीया को दे रहे हैं, कुछ चाइना को दे रहे हैं। तो ना सिर्फ अपनी कंट्री को रन कर रहे हैं बल्कि बाकी कंट्रीज को मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। स्पेस प्रोग्राम के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर सीईओज दुनिया के जो बेहतरीन किस्म के हैं वो भारत प्रोवाइड कर रहा है। इसको आपको किस चीज से कंपेयर कर रहे हैं? 600,000 बिलियन 600,000 डॉलर्स जो हैं, 600,000 कह रहा हूं मैं, 600 बिलियन डॉलर, 600 बिलियन जो डॉलर्स हैं, उनका आप मुवाजना करें एक ऐसे मुल्क के साथ जिसकी ट्रेजरी में टोटल जो है वो 10 बिलियन डॉलर मैक्सिमम हो तो जश्न बनना शुरू हो जाता है। और गिन गिन के तो वो पैसे दिखाए जाते हैं कि जी हमें जो है 2 बिलियन चीन की तरफ से मिल गया, 2 सऊदी अरबिया की तरफ से, 2 मुत्तहिदा अरब एमिरेट्स की तरफ से, 2 IMF की तरफ से, तो हमारे पास तो 10 बिलियन डॉलर है। हमसे कोई बात तो करके देखे। अंबानी, अदानी, रतन टाटा जैसा कोई एक भी बंदा है जो कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे और इतने वेल्थ लेके आए पाकिस्तान के लिए कि पूरे पाकिस्तान की जितनी GDP है उससे कहीं गुना ज्यादा तो रतन टाटा की नेटवर्थ है। भाई देखे ना, उधर नेशनल अप्रोच है। बेशक वो एक हिंदू स्टेट है, वो हिंदुइज्म को प्रमोट करते हैं, वो नेशनलिज्म को प्रमोट करते हैं, वो बाकी और किसी चीज़ को नहीं देखते। इधर जी अमेरिका के मफादात का हम दिफा करते हैं, इधर जी चाइना के मफादात का हम दिफा करते हैं, इधर तुर्की के मफाद। और कोई इस मुल्क के लिए काम करने वाला कोई आपके इल्म में है? अब्दुस्तारिदी पैसे इकट्ठे करता रहा, ठीक है जी, अंसार पर नहीं आया, पैसे इकट्ठे करता रहा। नेशनल वकार, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी तो बात ही नहीं ना करनी है आपने। वो तो ये नहीं कि इस मुल्क में ऐसे ही जैसे किसी को ब्रेन ट्यूमर हो जाए, नेशनलिज्म नहीं है।